साथियों, मैं और राम गुरु मंदिरों की यात्रा के इस प्रक्रम में आपको आज लेकर आया हूँ ग्राम तेलिया कुंड, जो शरीफाबाद मजरे में पड़ता है। जो शरीफाबाद यानी एक ग्राम है, उसी का एक मजरा यानी यानी गांव पंचायत है, उसी में लगता है तेलिया कुंड नामक, जिसकी एक प्राचीन महत्ता है। प्राचीन काल से हम गोमती नदी के तट पर मंदिरों की यात्रा के भ्रमण में हैं। जैसा कि हम देखेंगे, हम छायाकार से निवेदन करेंगे ये एक बार गोमती नदी के विस्तार को, जिस तट पर हम हैं उस तट पर वो दिखाएं। जैसे कि देख पा रहे हैं, वहाँ जो पेड़ों की पंक्तियाँ कतार लगी है, वही गोमती नदी उस समय वहाँ पर बह रही हैं, अनवरत रूप से प्रवाहमान है। मंदिरों के दर्शन के क्रम में हम माता गोमती के किनारे एक परी माता का मंदिर स्थापित है तेलिया कुंड नामक ग्राम में, यानी जिसको आप देख पा रहे हैं। और हम यहाँ पर हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे साथ इस मंदिर पर तेलिया कुंड नामक ग्राम के यानी बुजुर्ग यानी सदस्य जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बहुत सारे यानी यहाँ पर मवेशियों को चराने वाले यानी बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। इस मंदिर पर यानी उपस्थित थे यहाँ पर पहले से। और हमारे साथ मंदिरों की यात्रा के इस क्रम में हमारे विशेष सहयोगी गुड्डू निषाद जी भी जुड़े हुए हैं मंदिरों के दर्शन के अनुरोध क्रम में। और आगे चलते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं। और यह एक विशालकाय पाकड़ का वृक्ष जो मंदिर के प्रांगण में लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि मान्यता है कि ये पीपल और पाकड़ के वृक्ष दैवीय वृक्ष हैं, इनको बचाने रहने का प्रयास अनवरत रूप से करना चाहिए, क्योंकि अगर यही बचे रहेंगे तभी हमारे पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से आजकल औद्योगिक समाज में पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है, वृक्षों को अनवरत रूप से काटा जा रहा है, वो बनी निश्चित रूप से बड़ा ही निंदनीय है। अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो हमारी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कहां से पूर्ति होगी, जिनके लिए हम आगे यानी अथक प्रयास करेंगे कि यानी यहाँ पर इन पर्यावरण को बचाया जा सके। हमारा मंदिरों के भ्रमण का उद्देश्य के साथ साथ ये भी उद्देश्य है कि ये पर्यावरण की चीज़ें बची रहें, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं परी माता के मंदिर पर, जिसका अवलोकन हम आप लोगों को कराएंगे। हम इस समय परी माता के मंदिर के चबूतरे पर चढ़ रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और यह मंदिर के दर्शन हम आप लोगों को कराएंगे, लेकिन इसके पास भाग में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर यानी जो अन्य फसलें थी, यानी गेहूं यानी धान की जो फसलें थी, उनकी कटाई के बाद खेतों को यानी नमी में बनाने के लिए छोड़ दिया गया है इधर तरफ। उसके बाद इनकी बुआई होगी। और इधर ही पार्श्व भाग में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यानी इधर पार्श्व भाग में जब तो उधरे के हम आएंगे तो एक सहन बना है। जब नवरात्र में यहाँ भंडारा होता है या अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, तो यहाँ यानी लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है। जो भक्तगण श्रद्धालु आते हैं उनको यानी आवास के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। और पार्श्व भाग में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यानी धतूरे के दो पेड़ लगे हुए हैं, जिसको कहा गया है यानी कनक कहा गया है। धतूरे को वेदों में कनक कहा जाता है। एक दोहा इसके बारे में भी प्रसिद्ध है कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वह पाए बौराय जग, या खाए बौराय। अर्थात कनक कनक अर्थात कनक मतलब सोना भी होता है और कनक मतलब धतूरा भी होता है। ऐसी मान्यता है कि यानी सोने को या धतूरे को, दोनों चीज़ें व्यक्ति जब ज़्यादा सेवन कर लेता है, ज़्यादा पा जाता है, चाहे वो सोना हो चाहे धतूरा हो, तो दोनों में वो व्यक्ति पागल हो जाता है। अगर व्यक्ति को ज़्यादा सोना मिल जाए, संपत्ति ज़्यादा मिल जाए, तब भी व्यक्ति के दिमाग में मद अर्थात घमंड चढ़ जाता है। और अगर व्यक्ति धतूरे को ज़्यादा खा ले तो इसकी तासीर गर्म होती है। इसीलिए कहा जाता है आदमी पागल हो सकता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आगे के क्रम में आलू की बुआई हो चुकी है। और यह पीली मिट्टी गोमती माता गोमती के किनारे की यह पीली मिट्टी जो है, अत्यंत यानी आलू की खेतों के लिए, जड़ वाली पौधे जो यानी कंद वाली पौधे फसलें हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आलू की बुआई यहाँ पर अधिकतर होती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और दर्शनों का यह प्रक्रम है। हम माता के मंदिर की पहले एक सार्थक परिक्रमा करेंगे, उसके बाद हम माता के मंदिर के मुख्य मंदिर के दर्शन आप लोगों को कराएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह ऊंचाई पर चबूतरा बना है माता का, क्योंकि प्रायः कभी ऐसा माना जाता था
कि माता गोमती नदी का यही किनारा था, माता गोमती नदी यहीं पर बहती थी। लेकिन जैसा कि प्रक्रम होता है कि नदी जो है अनवरत रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ती रहती है, और यह भौगोलिक स्थिति को माता नदी की, किसी भी नदी की भौगोलिक स्थिति को परिवर्तित करते रहते हैं, अर्थात उसकी भौगोलिक स्थिति परिवर्तित भी होती रहती है। और इसके पास में जैसा कि हम देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं जिसका अवलोकन करा रहे हैं, और संध्या का ये बड़ा ही मनोरम दृश्य जिसका अवलोकन आप कर पा रहे हैं। और आगे इसके जब हम बढ़ेंगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं उधर उन पेड़ों के पास में माता गोमती नदी का विस्तार है। तो साथियों आइए, अब वह मंदिरों के दर्शनों का वह क्रम आ चुका है जिसमें हम माता यानी परी माता के मंदिर के मुख्य दर्शन, आपको मुख्य मंदिर जो है एक छोटा सा मंदिर भले ही है लेकिन इसका महत्व यानी बहुत है, इसकी मान्यता ज़्यादा है। यानी तेलिया कुंड ग्राम में और आसपास के जो कई ग्राम हैं वहाँ से उपस्थित श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं मंदिर के यानी बताया गया दाईं तरफ जो है यानी एक पट लगा हुआ है जैसा कि जिसमें लिखा है ओम जय मां परी माता के मंदिर का निर्माण 20/4/2013 को किया गया। श्री राम प्रकाश अवधेश कुमार जगन्नाथ नेकराम मनसाराम हनुमान संत राम सभी भक्तगणों के द्वारा जैसा कि देख पा रहे हैं। और इधर एक पट और भी लगा हुआ है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। सभी भक्तगणों के द्वारा इस मंदिर को यानी तेलिया कुंड ग्राम के सभी सहयोगी जनों ने इस मंदिर की स्थापना की। जैसा कि हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे माता परी माता के मंदिर के अवलोकन, उसके दर्शन आप लोगों को समीप से करवाएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह परी माता का मंदिर है, जैसा कि देख पा रहे हैं मूर्ति रूप में परी माता स्थापित है यहाँ पर, और विग्रह रूप में भी स्थापित है। बड़ा ही सुंदर मंदिर, छोटा सा मंदिर जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं, और बीच में घंटियां बंधी हुई हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा। और यही मंदिरों के दर्शनों का प्रक्रम था जिसका अवलोकन हमने आप लोगों को कराया परी माता के मंदिर में। और हमारे साथ यहाँ विशेष सहयोगी जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से हमको अभिवादन के रूप में बताने के लिए हमारे साथ विशेष दादाजी भी जुड़े हुए हैं। मैं दादाजी को प्रणाम करते हुए यह आग्रह करता हूँ कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं और हम इस मंदिर के ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के बारे में कुछ सार्थक परिचर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की स्थापना के विषय में या इस मंदिर में कौन सी कहानियां, इस मंदिर के साथ कौन से भाव जुड़े हुए हैं। यानी दादा प्रणाम। दादा क्या शुभ नाम है? अंगनू जी। बड़ा ही सौभाग्य का बात है कि जैसे यानी बताया गया है। और दादा यानी यह मंदिर लगभग आप इस मंदिर पे कितने समय से इस मंदिर पर हैं या जिसे इस मंदिर को देख रहे हैं इसके बारे में कुछ बताएं। ये बहुत पुराना मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। पुराना है। हाँ। तो माता गोमती के बारे में बता रहे थे कुछ, यानी यहाँ पर आती है क्या प्रक्रिया? किनारे यहाँ बहती रहा, थोड़ा बढ़ गई आगे, हाँ, उधर फिर आ रही कटक। आप उधर से कटते हुए आ रही हैं। और एक यहाँ पर यानी ऐसे जैसे हम आए यहाँ पर जो कथा प्रचलित है बर्तनों वाली, क्या कथा प्रचलित है प्राचीन समय में? माता जी थान ना भाई बर्तन देती रहे। यानी बर्तन देने का मतलब क्या था? बिहार में यहाँ हाथ जोड़ के तो नहीं माता जी हम कहते हैं तो अपना विवाह कर लो, काम काज के फिर कह जाओ यहाँ घर जाओ, फिर चले जाते। यानी बर्तन बहते हुए आते थे। हाँ, वो मिलती रहे। हाँ, जैसा कि दर्शनों का, मंदिरों के दर्शनों का प्रक्रम होता है कि यानी ऐसी मान्यता थी कि अगर कोई भक्तगण चाहता था कि यानी शादी विवाह के लिए बर्तनों की व्यवस्था यहाँ पर लोगों के द्वारा माता के आशीर्वाद से की जाती थी, जैसा कि जान पा रहे हैं हम। और तो यही माता के मंदिर के दर्शनों का प्रक्रम था जिसका अवलोकन आप लोगों ने किया। हम इस समय उपस्थित थे तेलिया कुंड ग्राम में जो शरीफाबाद यानी सतरिक के पास में, यानी शरीफाबाद सतरिक के पास में पड़ता है तेलिया कुंड ग्राम। यानी वहाँ पर माता गोमती नदी के किनारे हम इस समय परी माता के मंदिर का दर्शन कर रहे थे। हमने आपको मंदिर के प्राकृतिक पर्यावरण के दृश्य और अन्य प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन कराया, आपको दर्शन कराया। आप लोगों का हमारे साथ मंदिरों की यात्रा के इस प्रक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।